हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धीरज भाई के बारे में। धीरज भाई के चैनल पे एक न्यू व्लॉग आया था जो था अंशु और आंटी जी के साथ। अब उस व्लॉग में ये कहीं पे जाते हैं एंड वहाँ पे आंटी जी को अपने बेटों की याद आ जाती है एंड वहाँ पे वो इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी जो है अपने बेटों के साथ कुछ मेमोरीज बनी हुई थी, उन्हें याद करके वो इमोशनल हो जाते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर जो भी सपना के स्पोर्टर्स हैं या जो सपना की स्पोर्ट में वीडियोस बनाते हैं वो इस चीज़ पे वीडियोस बनाते हैं एंड अपनी जो भी राय है या जो भी उन्हें लगता है वो चीज़ें वो शेयर करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेके भाई जो सामने वाले हैं उन्हें लग जाता है बुरा। अब हैरान करने वाली बात यह है कि ये वही लोग हैं जो सपना के बारे में कुछ भी बोलते हैं। अगर सपना कभी इमोशनल हो जाती है अपनी वीडियो में तो ये कह देते हैं कि सिंपैथी ले रही है, व्यूज़ नहीं आ रहे इसलिए ये सब कुछ कर रही है व्यूज़ के चक्कर में। अगर वो कुछ कर देती है या अपने हस्बैंड्स के मेमोरीज को शेयर करती हैं या उन्हें मिस करती हैं या उनके बारे में कुछ भी बताती हैं तो ये कहते हैं कि भाई न्यू ड्रामा शुरू हो गया। अगर आपको ये सब लगता ही है तो आप एक चीज़ और सोचो, आंटी जी वहाँ पे इमोशनल हुए, आंटी जी की बात अलग है, वो अपने बेटों की याद में वहाँ पे जो भी है उन्हें याद आ गया तो वो इमोशनल हो गए। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने व्लॉग शूट किया है या जिन्होंने वीडियो बनाई है कोई इमोशनल हो रहा था तो आपको वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन आप वहाँ पे वीडियोस बनाने लगे। एंड अगर ये चीज़ किसी ने पॉइंट आउट की है, इसके बारे में किसी ने बोला है तो आपको ये गलत लगा। क्यों भाई? जब सपना अपनी वीडियोस में इमोशनल हो जाती हैं या वो रो देती हैं तब आप कहते हैं कि व्यूज़ के चक्कर में या सिंपैथी ले रही है। तो यहाँ पे तो आंटी जी का चैनल भी नहीं है, किसी और का चैनल है जो अपने रन कर रहा है, तो वहाँ पे आपको तो लगना ही चाहिए कि नहीं ये सब कुछ जो है वीडियो जो उन्होंने बनाई है वो व्यूज़ के चक्कर में बनाई है। देखो यहाँ पे मैं अपनी सोच नहीं बता रहा, ऐसा आप सोचते हैं, भले ही आप उनके लिए नहीं सोचते हैं लेकिन दूसरी वाली पार्टी के बारे में सोचते ही है ना। तो जो दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो भी यही सोचेंगे आपके बारे में, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। और देखो यार, मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह रहा, आपका काम है वीडियोस बनाना, उनका काम भी है वीडियोस बनाना, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, आप भी अपना कर रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं तो फिर आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं कोई और भी किसी के बारे में ऐसा सोच सकता है। अब बात करें आंटी की, तो देखो यार वो एक माँ है एंड उस माँ ने अपने दो बच्चों को खोया है। तो अगर उन बच्चों की कोई भी चीज़ या कोई भी यादें उनके सामने आती हैं तो वो जाहिर सी बात है इमोशनल होंगी ही होंगी। तो अगर वो अपने बेटों को याद करके रो रही हैं या इमोशनल हो गई थी तो इसमें कुछ गलत नहीं है यार, वो माँ है एंड माँ को अपने बच्चों की याद आती है। दूसरी बात, अगर बात करें सपना की, तो देखो यार उसने अपने पति को खोया एंड पति को खोना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक लड़की की जब शादी होती है या कोई भी लड़की शादीशुदा है और शादीशुदा है तो उसके सारे रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं। वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड जो होती है वो अपने पति के साथ होती है, उसी के साथ खाना, उसी के साथ पीना, उसी के साथ रहना, उसी के साथ सपने सजाए होते हैं। एंड जब वो पति छोड़ के चला जाए तो उसके लिए वो ये छोटी मोटी बात नहीं है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। एंड ये चीज मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि जितने भी रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो ज्यादातर शादीशुदा है एंड ये चीज़ें मुझसे ज़्यादा समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई आंटी जी को दिल से खुश रख सकता है तो वो उनकी पोतियां हैं। अब देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा है, दादा दादी जो है अपने पोतियों के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और दिल से खुश रहते हैं। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपने पोती पोतियों के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। मैं सभी रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी रिश्ता मेरे लिए खास नहीं है, इंसान खास होता है। जिस इंसान के साथ हमारा रिश्ता वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आंटी जी अपने पोतियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनके बीच अच्छा खासा कनेक्शन था या है, तो वो जितना खुश अपनी पोतियों के साथ रह सकती हैं उतना किसी के साथ नहीं रहेंगी क्योंकि उनकी पोतियों में जो है उनके बेटों की झलक दिखेगी उन्हें। अब देखो यार, ये मेरी सोच है। अब आंटी जी या सपना एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं या पोतियों के बारे में या सासू माँ के बारे में क्या सोचते हैं वो उनका है, मैं अपनी सोच बता सकता हूँ एंड मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।